हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं अपनी न्यू सीरीज जिसका नाम है परमैन वर्सेस रोबोट पार्ट 1। तो भाई जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे बेटा, एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है ताऊ? तेरी टाइट चली गई। ओ अरे बेटा, मौज कर दी। बहुत खुश होगा ताऊ तू तो अब। अरे बेटा, इतना खुश हूँ कि जो मुझे कुछ भी बोलेगा मैं वही कर दूंगा। ठीक है ताऊ, चला जाए यहाँ से, स्टोरी शुरू करनी है मेरे को। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, हम लोग एक दिन देख रहे होते हैं कि परमैन पाको और चारों परमैन्स अच्छे से पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक डीवीडी परमैन के पास आके रुकती है। तभी परमैन सोचता है कि ये क्या अजीब सी चीज है। तभी परमैन उसे खोल के देखता है और वो उसमें देखता है कि उसमें एक रोबोट लड़की मतलब परमैन से मदद मांग रही होती है। वो बोलती है कि परमैन, हमारे यहाँ पर लड़ाई का बहुत माहौल बना हुआ है। हमारा प्लेनेट खत्म होने की तादाद में है। हमने आपके बारे में बहुत सुना है। क्या आप हमारे प्लेनेट पर आकर हमें बचाएंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। तभी परमैन सोचता है कि ठीक है, हम उसकी मदद करने के लिए वहां पर जाएंगे। तभी पाको बोलती है कि पागल हो गए हो क्या परमैन? हम किसी भी लड़की के लिए यूनिवर्स पार करके जाएंगे? इतनी दूर जाएगा कौन? तभी परमैन बोलता है कि हम बर्डमैन से बात करेंगे। तभी पाको बोलते हैं कि ठीक है, कर लो। अगर वो हमें दूसरे यूनिवर्स में जाने की परमिशन दे दे तो चले जाएंगे हम भी। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन बर्डमैन से बात करता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक डीवीडी आके रुकी जिसमें ऑटो प्ले हुआ और एक लड़की दिखाई दी और वो मुझसे मदद मांग रही थी। तो बर्डमैन, मैं जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? तभी बर्डमैन को परमैन का ये वाला नेचर बहुत अच्छा लगता है कि हेल्पिंग नेचर है परमैन का, और परमैन हर किसी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी परमैन बोलते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगा, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है, जाओ। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जल्दी वापस आ जाना। तभी परमैन बोलता है कि हमें वहां जाने के लिए बड़ा सा स्पेसशिप चाहिए होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं कि कल स्पेसशिप अर्थ के आसपास जाकर रुक जाएगी, तुम उसमें बैठ जाना। तभी परमैन बोलता है कि थैंक यू बर्डमैन, और परमैन बैच पे से फोन काट देता है और बोलता है कि बर्डमैन मान गए हैं, हम कल जा रहे हैं। तभी पाको बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाने वाली हूँ वहाँ पे। तभी परमैन बोलता है कि क्या हुआ पाको, तुम क्यों नहीं जा रही हो हमारे साथ? तभी पाको बोलते हैं कि ये मेरी मर्जी है, मैं जहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। तुम अगर वहां पर जाकर उस लड़की की मदद करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली, लेकिन यही बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है, हम तीनों ही जाके आते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि परमैन, पायान और बूबी अगले दिन स्पेसशिप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि थोड़ी ही समय बाद परमैन, पायान और बूबी वहां पर पहुंच जाते हैं, और परमैन वहां पर पहुंचता है और बोलता है कि चलो, पाको से कुछ समय के लिए छुटकारा तो मिला। तो वो ऐसा सोच रहा होता है, तभी पाको पीछे से आके बोलते हैं धप्पा। तभी परमैन चौंक जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो अर्थ पर ही थी ना। तभी पाको बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आ गई। तभी परमैन पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम भूल गए, स्पेसशिप काफी देर तक वहां पर खड़ी रही थी तो मैं भी चढ़ गई। और क्या कह रहे थे तुम मेरे बारे में परमैन? तभी परमैन बोलता है कि अरे मैं तो कुछ ऐसे ही बोल रहा था, चलो चलते हैं। तभी वो उस लड़की के पास जाता है जिसने वो मैसेज भेजा था। तभी वो देखते हैं कि वो एक रोबोट होती है। तभी पाको बुरी तरीके से हंसने लगती है, मैन तुम क्या सोच रहे थे और ये निकली क्या? तो पाको, हंसने की क्या बात है, सबसे मिस्टेक होती है। तभी परमैन ने, बताऊं क्या सोचा था शुरुआत में? परमैन ने सोचा था कि सुंदर राजकुमारी बुला रही है, और उसने पाको को भी यही बोला था। तो पाको परमैन का रिजल्ट देखने के लिए आई थी और वो बुरी तरीके से हंसने लगती है। तो परमैन, ये है तुम्हारा रिजल्ट। तभी परमैन बोलता है कि हाँ ठीक है, हंसना बंद करो अभी। तभी परमैन उस रोबोट से पूछता है कि आपने मुझे दूसरे यूनिवर्स से बुलाया है? तभी वो रोबोटिक लड़की बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था। असल में ये बात है कि हमारे प्लेनेट पे 3 रोबोट सोसाइटीज हैं। एक है किंग रोबोट सोसाइटी, एक है मिडिल रोबोट सोसाइटी, और एक है लोअर रोबोट सोसाइटी। अपर और जो रिच रोबोट सोसाइटी है वो हम दोनों रोबोट सोसाइटीज को जीने नहीं दे रही है, हमें बार बार परेशान किए जा रही है, हम पर कई बार हमला भी कर चुकी है। हम उनसे लड़ने की कोशिश तो करेंगे पर उनके पास इतनी ज्यादा हथियार से कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या परमैन, आप हमारी हेल्प करेंगे? तभी परमैन बोलते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी यहाँ पे हेल्प ही करने आए हैं। तभी वो लड़की पूछती है कि ये लड़की कौन है? तभी परमैन बोलता है कि मेरी बहुत खास है। तभी वो रोबोटिक लड़की बोलती है, आपकी वाइफ है क्या? और ये बात सुन के पायान और बूबी हंस पड़ते हैं
और पाको शर्मा जाती है और परमैन बोलता है कि अरे अरे आप काम से काम रखो ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की उन्हें खाना खिलाने के लिए लेके जाती है और जब वो खाना खा के लौट रहे होते हैं वो कार से देखते हैं कि जो रिच रोबोट क्लास है वो लगभग दूसरे लोगों पर कैसे जुल्म कर रही है, वो ये सब देख रहा होता है। तभी परमैन बोलता है कि हाँ, इसे तो मुझे अब ठीक करके ही रहना होगा, वरना इन बेचारों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब तक ये ठीक नहीं कर देता मैं अपने घर जाने वाला नहीं हूँ। अभी हम लोग देखते हैं कि वॉर छिड़ जाती है लोअर क्लास के और मिडिल क्लास के बीच में। तभी अपर क्लास बोलते हैं कि हमारे सारे फाइटिंग जेट्स ले आओ, सारी तोपें ले आओ, सारे वेपन्स ले आओ, लेकिन आज ये मिडिल क्लास वाले बचने नहीं चाहिए, इन्हें आज हम रौंद देंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि रिच क्लास यानी जो अपर क्लास होते हैं उसके सारे पावरफुल रोबोट्स खड़े होते हैं और तभी वहां पर परमैन पहुंचते हैं और बोलते हैं कि रुको, लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा है, अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो हमें मजबूरी में तुम पर अटैक करना होगा। तभी रोबोट्स बोलते हैं कि तुम हो कौन। तभी उनमें से एक रोबोट उन्हें स्कैन करता है और बताता है कि ये परमैन है दूसरी डायमेंशन के। तभी उन रोबोट्स का राजा बोलता है कि जो भी रास्ते में आए उसे खत्म कर दो, बचने नहीं चाहिए। वो सारे रोबोट्स परमैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी परमैन ऊपर जाता है और फुल स्पीड से अपना बर्डमैन सेट एक्टिव कर लेता है और बोलता है कि आओ बच्चों, तुम्हें रौंदने का काम तो अब मैं करूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं काफी सारे रोबोट्स परमैन पर एक साथ टूट पड़ते हैं और वो परमैन को अपने नीचे दबा लेते हैं और पाको बोलते हैं छोड़ दो परमैन को। तभी पाको जैसे ये बोलते हैं ना, परमैन उठता है और उन सभी को हवा में उठा के फेंक देता है और बोलता है कि पता है तुम किसे सपोर्ट कर रही हो, जिसका है कुछ उखाड़ नहीं सकते, आओ अब तुम्हें मैं बताता हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो सबसे बड़ा रोबोट था ना, उस पर परमैन अपनी बर्डमैन बीम मारता है और वो रोबोट को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तभी वो रोबोट बोलता है कि ये है कौन जिसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बहुत सारी मिसाइलों को एक साथ परमैन पर टारगेट करता है और वो उन सभी को लॉन्च कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन उन सारी मिसाइल से बचने में रेडी हो जाता है और वो फाइनली उनसे बच जाता है, पर वो बहुत ही दूर दूर जाकर गिरती हैं और काफी सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनकी वजह से, जिसकी वजह से परमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत बे, तू रुक। अबे अबे ताऊ को मारता है। अरे 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 सॉरी ताऊ, मैं इमोशंस में बह गया था ना। अबे इमोशन में बह जाएगा तो कुछ भी करेगा, क्या मारेगा का हमको, इरादा वही था, मार नहीं पाया। क्या बोला? कुछ नहीं ताऊ, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वो जो सबसे बड़ा रोबोट होता है ना, वो परमैन की तरफ आने लगता है और बोलता है कि तुझे तो अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो बड़ा सा रोबोट अपनी आंखों से बीम मारता है परमैन को और वो परमैन को लग जाती है और परमैन काफी दूर जाकर गिरता है। तभी पाको बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां से परमैन उठकर आता है और बोलता है कि ये है क्या तुम्हारा सबसे पावरफुल हमला, इससे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरे कपड़े गंदे हो गए। तभी पाको बोलती है कि ये कैसे हुआ। तभी परमैन बोलता है कि अबे पगली, मैंने तो बर्डमैन सेट पहना है ना, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब शामत आएगी तो इन लोगों पर आएगी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और उस रोबोट का पंच आपस में टकराता है और वो रोबोट काफी दूर जाकर गिरता है और परमैन की छाती का बी आसानी से दिखाई देने शुरू कर देता है। अरे यार, कोई ताकतवर दुश्मन को लेके आओ ना यार, जब से मेरे पास ये गोल्डन सेट आया कोई भी ताकतवर दुश्मन नहीं आया यार। तभी वो रोबोट उठते हुए बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू रुक, अब तेरे को मेरे से कोई नहीं बचा सकता। तभी वो इतना बड़ा रोबोट एक बड़े से मिसाइल लॉन्चर में बदल जाता है और बोलता है कि ये मेरी बॉडी की सबसे पावरफुल मिसाइल है, अगर तुम इससे बच गए तो तुम समझ लेना कि तुम जीत चुके हो। और तभी वो बताता है कि एटॉमिक बॉम्ब से 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल है, यानी ये जो हमारे एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, एटम बम, ये उससे 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल बम थे। और वो बिल्कुल बहुत ही छोटी सी मिसाइल पाको की तरफ फेंकता है क्योंकि वो जानता था कि वो पाको को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तभी हम देखते हैं कि परमैन पाको के आगे आ जाता है और उस मिसाइल का सामना करता है और वो परमैन की बॉडी से वो मिसाइल टकरा जाती है और पाको देखती है परमैन तुम ठीक तो हो ना। और जैसे वो फटती है पाको काफी दूर जाकर गिरती है, पाको को कुछ नहीं हुआ होता पर वो इतनी ज्यादा प्रेशर से पीछे जाती है। उसके बाद वो आगे आती है और बोलती है परमैन तुम ठीक तो हो ना। वो देखती है कि परमैन का वो जो गोल्डन सेट होता है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर चुका होता है और परमैन बोलता है कि पाको मुझे माफ कर देना, मैं इसे हरा नहीं पाया। और परमैन नीचे गिर जाता है और वो रोबोट बोलता है कि ये मिसाइल तो पूरे 3-4 प्लैनेट्स को एक साथ खत्म कर दे, पर तुम इसे झेल गए, यही एक बहुत ही बड़ी बात है, पर अफसोस अब तुम बच नहीं सके। चलो इनके हीरो को हरा दिया, कल इन्हें निपटा देंगे।
और पाको उसे गोदी में उठाती है और बोलते है कि परमैन तुम ठीक तो हो ना। परमैन बेहोश होता है। तभी वो लड़की बोलते है कि इसे बहुत गहरी चोट आई है, इसे फटाफट डॉक्टर के पास लेके चलो। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन ऑपरेशन थिएटर में होता है और उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है। जो मिसाइल 3-4 प्लैनेट्स को एक साथ खत्म कर दे वो कितनी पावरफुल होती है तुम्हें पता ही है। तभी वो बर्डमैन को कॉल लगाती है और बर्डमैन बोलते हैं कि क्या रहा पाको, तुम लोग जीत गए क्या, ऐसा बर्डमैन बोलते हैं। तभी पाको रोने लगती है और बोलते कि नहीं बर्डमैन, हम लोग बुरी तरीके से हार गए, उन लोगों ने हमें हरा दिया और उन्होंने वो गोल्डन सेट भी चकनाचूर कर दिया। और परमैन की सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसे पता नहीं कब तक होश आएगा, वो मतलब कि अभी बेड में पड़ा हुआ है। तभी बर्डमैन बोलते कि ठीक है पाको, मैं अपनी पूरी फोर्स लेकर वहां पर आ रहा हूं। तभी पाको बोलते नहीं नहीं बर्डमैन, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पर आए तो आपकी स्क्वाड भी खतरे में पड़ जाएगी, इतनी पावरफुल है। परमैन कल तक उठ जाएगा और उन्हें हरा देगी और हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, चिंता मत करना। और पाको इतना कहते ही फोन काट देती है। तभी नर्स बाहर आती है और बोलती है कि आई एम सॉरी। और ये बात सुनते ही ना पाको मतलब कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलते कि तुमने आई एम सॉरी कैसे बोला, कैसे बोला तुमने आई एम सॉरी, क्या मतलब है तुम्हारा आई एम सॉरी से। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो गाइज हम मिलेंगे आपको अब कल। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो भाई लाइक मार दो, तुम में से आधे से ज्यादा लाइक मार के नहीं जाते। और गाइज इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये अच्छा लगा हो। अगर आपकी इजाजत है तो अब हम चलते हैं, बाय। अबे ताऊ तू ये क्या कर रहा है। अरे बेटा जाम लगा रहा हूँ, जाम, तेरी टाइटो चली गई चली गई। क्या बताऊं बेटा, वो इतनी मनुष्य औरत है, जब से आई थी मेरा जीना मुश्किल किया हुआ था उसने, अब वो आज फाइनली चली गई है, मैं बैठ के पीऊंगा। वैसे तो खड़ा होके पीता है क्या। अरे अरे तू समझा नहीं, मतलब आज मौज करूंगा मैं, मौज। आपके हिसाब से मौज कैसे करते हैं। अरे आज मैं दुआरू पीऊंगा, सट्टा खेलूंगा, जुआ भी खेलूंगा, यानी मौज। जब से वो मनुष्य औरत आई थी मैं ये सब नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज करूंगा। देख रही हो ताई, ये आपके पीछे ऐसे ऐसी बातें करता है। हाँ बेटा मैं तो यहाँ पर छुपी रही थी, पर मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा कमीना है। अबे अबे ये तो चीटिंग है, अबे यहाँ से कैसे बाहर आई। मैं कहीं गई ही नहीं थी बे, मैं यहाँ पे छुपी हुई थी ताकि तेरा असली रूप देख सकूं। बेटा जरा मेरा बेलन लेके आना। हाँ ताई अभी लेके आया। अबे आग में घी डालता है। अरे लीजिए ताई, इसे सुताई कीजिए। ठीक है बेटा दो। अबे अबे बुढ़े को मारती है। दारू पिएगा, सट्टा खेलेगा, जुआ लगाएगा। अरे भाग्यवान माफ कर दे, कमर टूट जाएगी, आए ताऊ को बचाओ। तो गाइज अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय और राम राम।